हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। वीडियो के बारे में बात करने से पहले गाइस कुछ बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर कभी भी आपको लाइफ में थोड़ा लो फील हो, आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो आप कुछ मत करना। सभी चीज़ों को छोड़ करके, फ़ोन से दूर हो करके, अपनी फैमिली में किसी से या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा करीब हो, उससे थोड़ी देर बात करना और अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर बताना। ऐसा कुछ भी मत करना कभी लाइफ में जिससे कि बाद में आपके घर वालों को पछताना पड़े कि वो आपसे क्यों बात नहीं करते थे, वो आपसे क्यों नहीं पूछते थे। तो अगर वो आपसे नहीं पूछते हैं, कहीं पे बिज़ी होते हैं, जो कि आपकी भलाई के लिए ही बिज़ी होंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं पूछ पाते हैं तो आप बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कभी भी कोई गलत स्टेप मत उठाना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अब हमारे टॉपिक पे। गाइस, जैसा कि अभी इंडियन नेवी एमआर की वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी होगा और ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर पाएंगे। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से जो सिलेबस में बदलाव के बारे में बातें हो रही हैं, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बात क्या करेंगे कि सिलेबस में अगर बदलाव होता है तो क्या चीज़ें बदल सकती हैं, किस टाइप का चेंज आ सकता है, क्या क्या बदल सकता है। उसके बाद अगर इसमें बदलाव आता है तो एग्जामिनेशन में क्या बदलाव आ सकता है, किस टाइप का बदलाव आ सकता है। और लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस प्रकार से हो सकती हैं। तो अगर आपका इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका वो डाउट, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी एमआर की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेवी एमआर के एग्जामिनेशन की प्रोसेस को, किस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार एग्जाम देंगे या फिर पहली बार अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, उन सभी के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एमआर जो है ये मैट्रिक रिक्रूट जिसे हम बोलते हैं, ये 10th लेवल की जॉब है। 10th में आपका कितना भी परसेंटेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, और आपका जो नॉर्मली पासिंग मार्क्स होने चाहिए। बस यही होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी। उसके बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो, और आप जिस सेंटर को चुनेंगे वहीं पे आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ये हो गई बात। अब आगे बात करें एमआर के एग्जाम के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो एमआर का जो एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले तो एमआर के एग्ज़ाम के बारे में जान लो। 2 सेक्शन होते हैं इसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए की सबसे पहले बात करते हैं तो सेक्शन ए में साइंस प्लस मैथमेटिक्स आ जाता है, और सेक्शन बी में जीके का सेक्शन आता है, या फिर ऐसा बोले कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आ जाता है, जिसमें जीके भी होता है, कुछ जीएस के भी सवाल होते हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, साथ ही साथ फुल फॉर्म्स भी होते हैं, सब कुछ मिला करके ये जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, जीए ही हम लिख देते हैं, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बनता है। तो 2 सेक्शन हो गए, ए और बी। टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ए के लिए 25 मार्क्स, बी के लिए 25 मार्क्स। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, मार्क्स बटे होते हैं। टोटल एग्ज़ाम होता है आपका 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड होती है 0.25 मार्क्स की, यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हर एक गलत आंसर के लिए ऐड होती है। अब अगर हम बात करें इसके लिए जनरली कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ के बारे में ध्यान से सुनना है। इसकी जो कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज जाती है। अब स्टेट वाइज कैसे जाती है वो समझ लो। आपके स्टेट में कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एंड देन सबसे लास्ट में कैसा स्कोर किया लोगों ने, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ डिसाइड होती है आपके स्टेट की। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, लाइक हरियाणा में 40+ चली जाती है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि 15 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों में आने वाले टाइम में बदलाव हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए यही है प्रोसेस, इस तरीके से आपकी कट ऑफ निकाली जाती है। अब यहाँ पे कट ऑफ में भी क्या होता है कि
कुछ लोग पास होकर के भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं। सवाल ये है कि लोग पास होकर के भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन देखिए क्या होता है कि मान लो कि कोई स्टेट है, लाइक यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां की कट ऑफ गई 26 मार्क्स। ध्यान देना, दोनों सेक्शन को मिला करके। अब इसमें क्या होता है, दोनों सेक्शन में सेपरेटली आपको जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है उसको क्लियर करना होता है। तो मान लो कि दोनों के लिए 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ये दोनों सेक्शन के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है और 26 गई है वहां की कट ऑफ। ध्यान देना, अब क्या हुआ कि किसी बंदे ने, आपने ही मान लो कि एक सेक्शन में 25 में से स्कोर कर दिया कितना, 14 मार्क्स। कितना, 14 मार्क्स कर दिया, ठीक है, ध्यान देना। और एक सेक्शन में क्या हुआ कि इसमें 9 मार्क्स ही स्कोर किया, तो ये बंदा क्या हो गया, ये क्लियरली दिख रहा है कि फेल हो गया एक सेक्शन में। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल फेल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, सेम है 26, लेकिन इसमें 25 में उसने स्कोर कर दिया 20, ठीक है, और सेकेंड सेक्शन में कर दिया 9। टोटल कितने हो गए, 29 मार्क्स। 29 मार्क्स हो गए, लेकिन ये बंदा भी फेल है, ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों, क्योंकि एक सेक्शन को तो इसने कंप्लीट किया, लेकिन दूसरे सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाया, क्रैक नहीं कर पाया, यानी कि 10 से कम मार्क्स उसमें आ गए। अगर 10 मार्क्स होता तो ये क्लियरली आगे जाता और आगे फेज 2 का एग्जाम देता। ये समझ में आ गई बात, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। और इसलिए अब एक और चीज है वो ध्यान देना कि मान लो क्या हुआ कि 10 मार्क्स रखी गई है कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ दोनों सेक्शन के लिए। अब एक और बंदा है, उसने क्या कर दिया कि 12 + 12 दोनों में स्कोर कर दिया, तो ये दोनों ही मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर गया। अब यहाँ पे जो 26 मार्क्स है वो 26 है और दोनों को ऐड करते हैं तो 24 होता है। ऐसे लोग ही पास होके भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं फेज 2 के लिए। क्लियर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक मेन जो है वो सिलेबस का, उस पे। तो गाइज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाने की कोशिश की है और ये भी कोशिश करूंगा कि अच्छे से ही समझाऊं। ये देखिए आपका सिलेबस फॉर मैट्रिक रिक्रूट है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके सामने है, एक में साइंस एंड मैथमेटिक्स, दूसरे में जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। ऊपर से साइंस को आप देख रहे हैं, उसके बाद अगर चौथे नंबर में जाएंगे, यहां से देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल्स, सिमुल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस तरीके से सब कुछ आपके सामने है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर बदलाव होता है तो क्या चीजें बदल सकती हैं, देखिए गाइज कुछ चीजें, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि बिल्कुल पूछे नहीं जाते, यानी कि कुछ भी उसमें से पूछा ही नहीं जाता। कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, लाइक मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, इससे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री से क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल मेंसुरेशंस भी होते हैं, लेकिन मेंसुरेशन से भी काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो पूछा ही नहीं जाता है। ऐसा भी होता है एग्जाम में, क्योंकि कई शिफ्ट होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पूछा ही नहीं जाता है। तो मे बी इन चीज़ों को हटाया जाए, इनकी जगह पे कुछ और लाया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैथमेटिक्स है इसमें ही कुछ जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है थोड़ा सा उसको ऐड किया जाए, 1-2 क्वेश्चंस रखे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, मे बी ऐसा किया जा सकता है। उसके अलावा मुझे ज़्यादा चेंज दिखता नहीं है। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, जो कि है जनरल अवेयरनेस की सेक्शन, इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आ गया, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, इमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक नेशनल, बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फॉलोअर एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, स्पोर्ट्स, चैंपियनशिप,
विनर्स टर्म्स नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है इमिनेंट पर्सनालिटीज, इसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। और नेशनल बर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लोर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोन्यूमेंट्स, इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, वो भी कम ही पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी कम आते थे, मे बी इस बार इसको इंक्रीज किया जाए और करंट अफेयर्स के सेक्शन में कुछ और भी ऐड किया जाए, ठीक है, ये हो सकता है। लैंग्वेज अगर है, लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज से भी सवाल होता है। कैपिटल एंड करेंसीज, कैपिटल एंड करेंसीज जो है इसको काफी कम मात्रा में इससे सवाल होते हैं। कैपिटल से सवाल होते हैं, करेंसीज बहुत कम। उसके बाद कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, ये चीज भी रहेगी ही। हिस्ट्री में कुछ चीजें चेंज करी जा सकती हैं, लाइक अवार्ड एंड ऑथर्स तो होता है, डिस्कवरीज भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस और वार्स है ना, इससे काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वार्स एंड नेवर्स, हिस्ट्री से भी काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको में भी देखा जा सकता है, इसको रीचेक किया जा सकता है। कल्चर एंड रिलीजन, इससे सवाल आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट, काफी कम सवाल होते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट से सवाल होते हैं। हेरिटेज से भी सवाल होते हैं। आर्ट और डांस से भी सवाल होते हैं, तो इसको हटाने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। ज्योग्राफी में काफी कम सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, तो मे भी इसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो सकता है अगर इसको थोड़ा सा बदला जाए तो, ठीक है, ये हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि इसके बदलने से क्या एग्जाम पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ये 100% बोल सकता हूं मैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एग्जाम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि इंडियन नेवी को पता है कि जो चीजें चल रही हैं काफी अच्छे तरीके से चल रही हैं। और पिछली बार के क्वेश्चंस तो मुझे काफी अच्छे लगे थे पिछले एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ होगी, कोई बदलाव होगा, तो ये देखने को नहीं मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लास्ट में कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। तो गाइस लास्ट कंक्लूजन यही है कि अगर ज्यादा बदलाव भी इसमें किया जाता है, कुछ बदला भी जाता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आप जिस तरीके से नॉर्मली तैयारी करते थे वैसे ही तैयारी कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी में, ठीक है। और एक और चीज है कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको तैयारी ऐसे करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको जो 10th लेवल की मैथमेटिक्स की या फिर अलग जो सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, यानी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं जो 10th लेवल की, उन सभी को पढ़ना चाहिए। उससे पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज गेन होगा और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ोगे, उन बुक्स को पढ़ोगे, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम में। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हो, साथ ही साथ क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उन्हें पढ़ सकते हो। और अगर अभी से तैयारी करते हो तो आपके पास 3-4 महीने हैं और इसमें आप एकदम से मजबूत वाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली तैयारी कर सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मुझे जो भी बताना था, जो भी डाउट क्लियर करना था, मैंने कर दिया है। अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ, तो आप कर सकते हैं क्लियर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो बस अब तैयारी पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो ताकि सक्सेस की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।